जी हम आप लोगों से बात करने जा रहे हैं मुबारक सानी केस जो कि रिव्यू का फैसला काजी फैसल साहब ने दिया वो क्या है और इसी तरह मुल्क की सियासत किस तरफ जा रही है और इमरान खान साहब माफी मांगने के लिए तैयार हो गए हैं, किससे और कैसे आए देखते हैं। Welcome back to Tea Break. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू टी ब्रेक। आपका लुकमान सुलेमानी आपके सामने। व्यूवर्स कैसे हैं आप? ठीक हैं? उम्मीद है इंशाल्लाह ठीक होंगे। व्यूवर्स आप लोगों के साथ हमने दो बातें करनी हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि मुबारक सानी केस जिसका फैसला काजी फैसल साहब ने दिया यानी दोबारा से था, यानी रिव्यू था, उसका फैसला काजी फैसल साहब ने दिया मुबारक सानी का। और दूसरी हमने बात करनी है मुल्क के अंदर सियासी सूरत हाल और इसी तरह इमरान खान साहब की माफ़ी। इमरान खान साहब ने माफ़ी मांगने का फैसला कर लिया। इस हवाले से तफसील से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल के बटन को ऑन कर लें। जी सबसे पहले बात यह है कि देखें जो हम मुबारक सानी केस का जो फैसला, रिव्यू का फैसला काजी फैसल साहब ने दिया वो किस तरह से दोबारा से कंट्रोवर्शियल है। यानी उसको रिव्यू के बावजूद बाकायदा मुसलमानों के हिसाब से सेट नहीं किया गया। कैसे नहीं किया गया आगे जाके तफसील से आपको बताते हैं, लेकिन उससे भी पहले एक अफसोसनाक वाक़या हो चुका। उस अफसोसनाक वाक़े की हम आपके सामने रखते हैं और अपना स्टांस भी रखते हैं। अफसोसनाक वाक़या ये हुआ कि इसी फैसले की बदौलत तहरीक लब्बैक के जो नायब हैं उन्होंने काजी फैसल साहब के सर की कीमत रख ली, जो कि एक बहुत ही अफसोसनाक बात है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। 2-3 वीडियो पहले आप जाके हमारी देखें कि हमने अदम बर्दाश्त के ऊपर बात की थी। हमने ये कहा था कि ठीक है किसी तरह से मौक़िफ़ समझ नहीं आता, हमारा मौक़िफ़ समझ नहीं आता, किसी का मौक़िफ़ किसी को समझ नहीं आता, उसको अदालतों से रजू करना चाहिए। इस तरह के अदम बर्दाश्त का मुजाहिरा नहीं करना चाहिए। अब कोई भी किसी की तकफीर करने का हक, किसी की तकतील का हक, ये सारे हक किसी के पास भी नहीं है। हाँ इख्तलाफ के हक हैं, आप इख्तलाफ करें, इख्तलाफ करके उन प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करें जिनके ऊपर इख्तलाफ किया जा सकता है। हम उनके ऐलान को कंडेम करते हैं, हम उसको बिल्कुल मजम्मत करते हैं, उसको हम बिल्कुल अपनी जूते की नोक के ऊपर रखते हैं। लेकिन क्या इसके बावजूद जो काजी फैसल साहब का फैसला है मुबारक सानी केस में वो एक्सेप्टेबल है या नहीं, या अगर नहीं है तो किस वजह से नहीं है, आए डिटेल हम देखते हैं इस वीडियो के अंदर। क्यों इस वीडियो के अंदर देखते हैं? वो इसलिए कि इस केस को हमने पहले भी कुछ माह पहले आप लोगों के सामने रखा था, तो तब भी हमने आपको अल्लामा हिशाम साहब की ये वीडियो दिखाई थी, जो कि अभी यूट्यूब ने हमें सजेस्ट किया है कि हमें दोबारा से अल्लामा हिशाम साहब की इसके ऊपर मौक़िफ़ को रखना चाहिए, ताकि तब भी हमने उनके मौक़िफ़ को रखा था क्योंकि वो हमारे मौक़िफ़ की नुमाइंदगी कर रहा था। अब भी यूट्यूब हमें कहता है कि आपके मौक़िफ़ की जो नुमाइंदगी है उसको हमारे सामने रखें ताकि लोग देखें। तो हम ये वीडियो रखते हैं आपके सामने, आए इसको देखते हैं और फिर हम उसके ऊपर बात करते हैं। इस वजह से क्या अहले हदीस तकबीर का फतवा नहीं लगाता, इस वजह से क्या अहले हदीस किसी के सर की कीमत नहीं लगाता। हम ज़हीरुल इस्लाम की उस बात को मुस्तरद करते हैं जो उसने कादी फैसल के सर की कीमत लगाई है। लेकिन कादी फैसल साहब, हम आपके फैसले को भी अपने जूते की नोक पे रखते हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट का फैसला नामंजूर, कादियानियत नवाजी। हम कादी फैसल के फैसले को मुस्तरद करते हैं। बड़ी लंबी चौड़ी बहसें हो रही हैं। कादी साहब, मोहतरम चीफ जस्टिस साहब, मैं आपसे यह सवाल पूछता हूं, अगर मैं अपने घर के अंदर बैठा हुआ हूं, क्या मुझे इजाजत है मैं कहूं मैं पाकिस्तान का चीफ जस्टिस? क्या मुझे इजाजत है मैं कहूं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हूं? क्या मुझे इजाजत है मैं पाकिस्तान का सदर हूं? क्या मुझे इजाजत है कि मैं अपने मसलक का सदर हूं? आज के बाद जो भी मेरे मसलक के आईली कवानीन होंगे, अदालती कवानीन होंगे, उसका फैसला मैं करूंगा। पाकिस्तान के आइन और कानून को नहीं मानूंगा। आप मुझे ये इजाजत देंगे?
अगर आप मुझे आम फहम बात है, कोई रॉकेट साइंस की बात नहीं, सिर्फ जिद और अना का मसला बनाया हुआ काजी साहब ने। बहुत सी शिकों के अंदर उन्होंने तरमीम की, अच्छे फैसले किए, उसके ऊपर नजरसानी की है, लेकिन दो बातें अभी भी इस फैसले में बाकी हैं। जब तक कादी फायद ईसा इन दो बातों को खत्म नहीं करेगा, अहले हदीस का नौजवान, देवबंदियों का नौजवान, बरेलवियों का नौजवान अपने अकाबिर उलमा की क़ियादत में इस फैसले को मुस्तरद करने का नारा लगाता रहेगा। दो बातें अभी समझ जाइए। दो बातें कौन सी? एक बात कि कादियानी पब्लिक के अंदर अपने आप को मुसलमान नहीं कहेगा, नहीं कह सकता। 298 सीए इम्तनाए कादियानी तो ऑर्डिनेंस है, लंबी बात है, मुख्तसर ये वो नहीं कह सकता पब्लिक में, लेकिन अपने घर के अंदर बैठा होगा, अपने इदारों में बैठा होगा, अपने मराकज में बैठा होगा। कादी साहब, दुख और अफसोस की बात है, आप हमारे ईमान का इम्तिहान लेना चाहते हैं तो इधर आओ और दिल भर हुनर आदमाए, तू तीर आदमा हम जिगर आदमाए। आप ये इम्तिहान लेना चाहते हैं कि कोई कादियानी घर के अंदर बैठकर मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी की बीवियों को उम्महातुल मोमिनीन कहे आप गवारा कर लेंगे? मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी के साथियों को सहाबा कहे आप गवारा कर लेंगे? कादियान और रकबा को मक्का और मदीना कहे आप गवारा कर लेंगे? और ये सिर्फ चंद बातें, तफसील जो चाहता है वो कादियानियत किताब को पढ़ सकता है कि इसने किस तरह उम्महातुल मोमिनीन, शायर इस्लाम, सहाबा के बारे में तबर्रा किया। और ये सहाबा तो दूर की बात है, नबियों के बारे में, हजरत ईसा के बारे में कहता है माअल्लाह वो शराबी और दानी थे। हजरत हुसैन के बारे में कहता है 40-40 मेरी जेब में। अबू बकर उमर के बारे में कहता है वो मेरे जूते का तस्मा माअल्लाह बांधने वाले थे। और कहां है शिया? कहता है कि हजरत फातिमा ने बराहना होकर मुझे हर चीज को दिखा दिया। कादियानियत पे लानत, कादियानियत पे लानत, मिर्जाइयत पे लानत। और कहता है मुझ अकेले के मौजूदे सारे नबियों से ज्यादा हैं। फिर अल्लामा शहीद की बात जारी। क्या मौजूदा जी? सबसे बड़ा मौजूदा तो ये है, जिस वक्त मेरी शादी हुई मैं शादी के काबिल नहीं था। हकीम नूरदीन को पता चला, उसने कहा शादी ना करना, फितने का खतरा, बीवी फितने में मुब्तला हो जाएगी। लेकिन मेरा मौजूदा देखिए, अभी 5 माह नहीं थे गुजरे, मेरे घर में बच्चा पैदा हो गया। अल्लामा शहीद ने चन्योड़ में खड़े होकर कहा था मौजूदा तेरा नहीं तेरी बीवी का। अगर इस मौजूदे को मानना भी है तो मौजूदा तेरा नहीं तेरी बीवी का। इतना गबी, इतना बदअकल। कहता बचपन में एक जेब में ढेला लेके जाता था, एक जेब में गुड़ का एक टुकड़ा लेके जाता था। एक दिन गुड़ के टुकड़े से इस्तिंजा किया और उसी को मुंह में डाल दिया, और एक दिन मिट्टी के ढेले से इस्तिंजा किया, उसको मुंह में डाल दिया। अब आप ये बात बताएं काजी साहब, इस तरह के गबी इंसान को जो मुसलमानों को कहता है ये कंजरियों और रंडियों की औलाद है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि। मैंने मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी की नबूवत को नहीं माना, आपने नहीं माना, माना हमने नहीं है। और गालियां किसको दे रहा है? हमारी माओ को। क्या यह जुबान किसी नबी की जुबान हो सकती है? और फिर इस फैसले की जो दूसरी शिक है, जिसके ऊपर उलमा को इख्तिलाफ है, यह ज़हीरुल हसन साहब ने फतवा दिया, और वो फतवा नहीं देना चाहिए, मुस्तरद करते हैं, लेकिन ये उलमा के ऊपर चढ़ाई का इनको मौका मिल गया और उलमा को बैकफुट करने का इनको मौका मिल गया कि देखें जी ये हो रहा है, वो हो रहा है। वो एक अलग बात है, उस फतवे का उलमा मुस्तरद करते हैं। लेकिन जो आपने लिखा कि तफसीर सगीर को कादियानियों में बांट सकता है, यानी कुरान पाक की कोई बंदा उठे, तफसीर करे, तहरीफ करे और अपने मसलक में, अपने ग्रोह में, अपने इदारे में, अपने मराकज़ में बांटना शुरू कर दे, आप इस चीज को कबूल करेंगे? नहीं करेंगे। याद रखिए, आज अगर बात आई है तो सुन लीजिए, उम्मत के अंदर 2 गिरोह ऐसे हैं कि जिनकी वजह से क़यामत की दीवारों तक इत्तेहाद उम्मत कायम हो सकता है। वो 2 गिरोह कौन से? एक गिरोह नबियों का गिरोह है और एक गिरोह सहाबा का गिरोह है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोड़ दे जी। तो ये वीडियो आपने देखी, वीडियो में आपको बाकायदा तौर पे समझ आ गया होगा कि अभी कौन से 2 पॉइंट ऐसे हैं जिनको कादी फायद ईसा साहब को इनको एड्रेस करना चाहिए था, इनको ठीक करना चाहिए था, लेकिन इनको ठीक नहीं किया। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि किसी को उसकी 4 दीवारी के अंदर किसी तरह का भी जुर्म करने की इजाज़त हो। दूसरी चीज़ जो कि हमारी मुल्क की सियासत इस वक्त चल रही है, इमरान खान साहब किससे और कैसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, थोड़ा तफसीली है, इससे नेक्स्ट वीडियो में हमने इस चीज़ को जिक्र करते हैं। जाते हुए अपना इजहार कमेंट में ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।